भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी परिसर में एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख नारायण प्रकाश साहर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख सहित कई विभागों के प्रमुखों के द्वारा प्रेस वार्ता में शिरकत की और एनटीपीसी के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक दायित्व के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर विस्तार से बताया गया। नारायण प्रकाश साहर परियोजना प्रमुख कहलगांव ने कहा कि एनटीपीसी कहलगांव 2340 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ नगम्य सामाजिक दायित्व में सतत अग्रसर है। एनटीपीसी कहलगांव ने भी इस वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धि हासिल की है। एनटीपीसी कहलगांव को सुरक्षा O&M श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एनटीपीसी कहलगांव स्टेशन को एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने, पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा स्वर्ण श्रेणी में प्रतिष्ठित EEF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2022 प्राप्त किया। वहीं कई उत्कृष्ट पुरस्कार इस एनटीपीसी को मिले हैं। हमारा PLF एक बोलते हैं, प्लांट लोड फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो जब हम 80% प्लांट लोड फैक्टर पे चलते हैं तो करीब 16,400 मिलियन यूनिट, मतलब 16,400 गुणित 10 लाख यूनिट ऐसा करके हम बनाते हैं। और अभी हमने इस साल अभी तक 15,350 पार कर चुके हैं और 7 दिन और बचा है, तो और समझ लीजिए 350 और आ जाएंगे तो 15,700। इस बार बारिश ज़्यादा होने के कारण डिमांड कम था, तो डिमांड के अनुसार ही हो रहता है। तो हमारा PLF अगर 80% का 16,400। नहीं, देखिए इसमें जो जितने भी ऐश है पूरी, अब ऐसे भी अभी जो NHAI में हम दे रहे हैं, इसमें भी जो है करीब आधा लगता है ना, इसमें आधा 50% करीब ऐश जो है। तो आप जितनी लंबी रोड बनाएंगे उतना ऐश हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, उसमें ऐसा नहीं। तो ये अभी विकसित कर रहे हैं, एक बार ये पूरी तरह से सफल हो जाए, अभी सफल हो चुका है हमारे पास, तो हम उसको और भी बाकी जगह पे बताएंगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि जितने भी आने वाले समय में जो रोड की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर ये इस तरह के रोड बनाए जाएंगे। 29 मार्च को रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से घंटाघर चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी परिसर में भगवा क्रांति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन शाह के हाथों भगवान राम की तस्वीर के सामने धूप दीप जलाकर किया गया। इस दौरान भगवा क्रांति के संयोजक कुणाल सिंह, जिलाध्यक्ष विश्वजीत कुमार व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। यही हर्ष की बात है कि भागलपुर में भगवा क्रांति का शोभा यात्रा रामनवमी के उपलक्ष्य में लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहा है। और भगवा क्रांति का जो गठन भागलपुर में हुआ, भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में निर्माण होने वाले मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो, इसी संकल्प के साथ भगवा क्रांति का गठन भागलपुर में हुआ। और भागलपुर में लगातार सनातन धर्मियों को जागरूक करने के लिए भगवा क्रांति लगातार कार्य कर रही है। और मंदिर का निर्माण भी अब जोरों पर है। आने वाले 300 दिन के अंदर हम भगवान रामचंद्र का मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन अयोध्या में कर पाएंगे। इसी संकल्प के साथ भगवा क्रांति लगातार रामनवमी के उपलक्ष्य पर शानदार शोभा यात्रा निकालती है। उसी शोभा यात्रा की तैयारी तो ऐसे महीनों से चल रही है, लेकिन आज कार्यालय का विधिवत उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया है। और कार्यक्रम को सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम हो जाए, इसी निमित्त आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम यशस्वी होगा। और मैं सभी कार्यकर्ता और शहरवासियों को मैं आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को और यशस्वी बनाने में आप अपना जय श्री राम। KNGC निधि प्राइवेट लिमिटेड के CEO इंजीनियर सुमन सौरभ के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर बताया गया कि संस्थान के द्वारा जागरूकता, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार के लिए फंडिंग, बैंकिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में KNGAC संस्थान के द्वारा सेविंग अकाउंट, RD अकाउंट, म्यूचुअल फंड तथा सभी प्रकार का ऋण दिया जाएगा। कंपनी के द्वारा जो सर्विस दी जाएगी, इंस्टेंट एंड क्लीन सर्विस दी जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारे कंपनी के मेंबर है या उनका खाता हमारे बैंक में है तो उनको पेपरलेस मिनिमम समय में लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य होगा अधिक से अधिक रोजगार को बढ़ावा देना और व्यापार से संबंधित कार्य करना। इंजीनियर सुमन सौरभ ने कहा कि अगले 1 साल के अंदर वो पूरे बिहार में 1000 लोगों को रोजगार देंगे। इस कंपनी से जुड़ने वाले लोग कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर जुड़ सकते हैं। और विजया लक्ष्मी को मैं
धन्यवाद देता हूँ। उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ हमसे मर्ज हुए और फाइनेंशियल सेक्टर से सपोर्ट करेंगे। साथ में मेरे पास 200 एक्टिव मेंबर है और 1900 एक्टिव मेंबर नहीं है, तो वो भी एक्टिव हो जाएंगे। उसमें 16 मेंबर का जो भी है क्लियरेंस हो जाएगा 15 अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर के बीच। और हम जो है अब बिहार में व्यापार देंगे। अब बिहार बनेगा व्यापारी, बेरोजगारी नहीं रहेगी बिहार में। बिहार करेगा व्यापार, बिहार बनेगा व्यापारी। और हमारे जो संस्था है KKNGC, वो सिर्फ पहली भारत में सबसे पहली लॉन्च की हुई KKNGC है। और इसका मेन डायरेक्टर जो है वो दीपक सिंह है और सुनील पी हैं। ये इनका घर केरला पड़ता है तथा विजया लक्ष्मी के को डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में हैं। उन्हीं के द्वारा जो भी हम लोग को सपोर्ट किया या मर्ज किया, उसके लिए हम विजया लक्ष्मी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभी को धन्यवाद देता हूँ जिस सदस्य ने मेरा अभी तक साथ दिया। और बहुत जल्दी और कुछ देखने को मिलेगा। अब बिहार में व्यापार होगा। भागलपुर का सनहौला अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है, जहां का कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजस्व कार्यालय में कर्मचारी की जगह दलालों के द्वारा सरकारी कागजात का उलट पुलट किया जा रहा था। वहीं कुछ लोगों ने बताया था कि राजस्व कार्यालय में कर्मचारी मौजूद नहीं रहते, जिसकी वजह से दलाल के द्वारा मोटेशन व रसीद कटाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के कार्रवाई के नाम पर नतीजा यह निकला कि राजस्व कार्यालय पिछले एक सप्ताह से बंद है। जब इसकी सूचना पाने के लिए अंचलाधिकारी के पास पत्रकार पहुंचे तो अंचलाधिकारी भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। अंचल कार्यालय में मौजूद परेशान व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि कई दिनों से अंचल में घूम घूम कर जा रहे हैं, मेरा काम नहीं हो पा रहा, अपना सारा काम छोड़कर हम लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, कब तक यह परेशानी सहना पड़ेगा। इस मामले में जब पत्रकार ने अंचलाधिकारी से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण कर्मचारी से पूछा गया है, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्व कार्यालय कब तक बंद रहेगा और अनुपस्थित कर्मचारी पर कार्रवाई कब तक होती है। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। क्या आपको परेशानी है? क्या परेशान की ऑनलाइन माँ की है, रसीद कटाए हैं, यहाँ कटाने के लिए आया है तो उसका भी जोड़ कर पैसा लेगा तब कटाएंगे, नहीं जाइए। कितना पैसा आपसे मांगता है? अभी तो 300 मांग रहा है। 300 मांग रहा है। कौन मांगा है? कर्मचारी। कर्मचारी कौन है? आपके पंचायत का कर्मचारी कौन है? बोरा पाठक डी 300 रुपया का डिमांड कर रहा था। हाँ, जोड़ के लिए है। हाँ 6 महीना से बेसी दौरा तोरा रसीद ना कटलो छै? 6 महीना दौड़ी रह छ। की नाम होले बाबा तोरो? छोटे लाल मंडल। छोटे लाल मंडल 6 महीना दौड़े रसीद ना कटी। की कह रसीद कटेंगे? की कह छ? कर्मचारी ते तेरे नहीं दे छै। तेरे ना दे छ ना। घर कहां ना बाबा? घर ले सठियारी बमिया। सटारी बमिया। बमिया बमिया रानी बमिया बोरा बमिया। हां पैसा मांगे थे हो 50,000। कितना मांगे छो? कितना मांगे छो? 50,000 दीजिए, आपका कम होगा। क्या नाम है आपका? सरगुन। कब से दौड़ रहे हैं आप? विषय अति 2 तारीख से। 2 तारीख से क्या काम था? मोटिशन का कागज दिले अभी तक नहीं हो रही थी। मोटिशन नहीं हो रहा है। सीओ साहब से मिले? पैसा दिए थे? पैसा नहीं, पैसा को मैं नहीं दे रहा हूँ, कैसे झूठ बोल रहा हूँ। नहीं सीओ बाबू पैसा, इसीलिए मोटेशन लेट हो रहा है। पैसा ही सीओ साहब से भेंट किए हैं आप इस मामले में? हाँ जब कर रहे हैं भेंट बोले थे कर देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरगुन नाम। कहाँ घर का? घरिया भगवानपुर। ऊपर होगा, एक बार मिल लीजिए। ऊपर में है। ऊपर में कौन सा बिल्डिंग है? राजस्व कार्यालय आप देखे हैं कहाँ है? ये पंचायत भवन वाला? हाँ नहीं पता, हम पीछे नहीं गए हैं, हम तो यहाँ बैठते हैं। हम बोल रहे हैं, वो लोग आरोप कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्व कार्यालय का, जिसमें रसीद कटता वो है, हम नहीं गए। जिसमें मोटिशन का कागजात लिया जाता है। हम नहीं गए पीछे, हम नहीं बोल तो रहे आपको। 2-3 दिन से वो कार्यालय बंद है। पंचायत में गए होंगे शायद। तो उसमें 9 कर्मचारी है, 9 में से कोई नहीं है। नहीं गए हम पीछे, हम नहीं बता सकते हैं। कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था राजस्व कार्यालय का, जो कि वहाँ पे कर्मचारी की जगह दलाल बैठे हुए रहते हैं। कुछ बोलिएगा इस पे? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। सीओ साहब और आरओ साहब भी आज मौजूद नहीं है। सीओ साहब का जानकारी दे देते हैं। लोग शिकायत कहलगांव गए हुए, आज पीजीआरओ का डेट रहता है ना, उसमें गए हुए। आरओ साहब इलेक्शन ड्यूटी में जिला गए हुए हैं। ठीक, आप कौन हुए?
हम निम्न वर्गीय लिपिक उमेश साहू। ये जो राजेश कार्यालय है, राजेश कार्यालय देखिए इस मैटर पे हमारे पदाधिकारी जो भी स्टेटमेंट देंगे वो देंगे, ये देंगे। सर आपके पदाधिकारी सर मौजूद नहीं है सर, हम लोग आए हैं सर। समझा जाए माइक पे हाथ में। हमारे आरोप सर जो जी, है जी। राजस्व अधिकारी वो इलेक्शन ड्यूटी में है, उनका आज प्रशिक्षण है। अच्छा, ठीक है। और सीओ साहब? सीओ साहब गए हुए हैं PRO में, उनका ये सुनवाई है वहाँ पे। अच्छा सर, आने दीजिए तो आप उनसे सर एक जानकारी लेनी है सर, छोटा जानकारी है कि राजेश कार्यालय, राजेश कार्यालय ये बंद पड़ा है सर आज से 3 के दिन बारे में तो हमारे पूरे पदाधिकारी सर इस चीज का आपको कोई जानकारी नहीं है सर? राजस्व कार्यालय जो आज बंद है, आखिर कुछ कारण तो होगा बंद रहने का? मुझे लगता है कि सभी राजस्व कर्मचारी हमारे गए होंगे, फील्ड में गए होंगे। नौ कर्मचारी है, सभी फील्ड में रहते हैं सर। पब्लिक वहाँ से आके घूम के जा रहा है। ये तो इसलिए हम आपको बार बार सर एक बात है, राजस्व कार्यालय को कहाँ बैठना है, ब्लॉक में या पंचायत में? नहीं, अभी जैसे लगान रसीद का मामला चल रहा है कि उसको जा करके अपने पंचायत में जा करके काम करना। या पंचायत के ऑफिस में बैठना है या ब्लॉक के ऑफिस में बैठना है? नहीं, पंचायत के ऑफिस में। तो ब्लॉक के ऑफिस में क्यों बैठा जाता है? कहाँ ब्लॉक कहाँ बैठे? यहाँ आपके ऑफिस यहाँ पे पंचायत में बैठना है कर्मचारी को, यहाँ पे नहीं, जब वहाँ से आते होंगे तो यहाँ पर अपना बैठते होंगे अपना। अच्छा सर, हम एक चीज ऐसा देखें, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ राजस्व कार्यालय के, मेरा बात पहले सर सुन लीजिए, राजस्व कार्यालय का वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो है सिर्फ दलाल नजर आ रहे थे। क्या उस दिन भी कर्मचारी कहीं गए हुए थे? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, बिल्कुल हम भी बिल्कुल नए हैं। आप कौन है सर वहाँ के? हम बस असिस्टेंट हैं। आप अपना परिचय दीजिए सर, आप नाम बताइए सर आप अपना। मेरा नाम शंकर सुमन है। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई। गौरतलब है कि साल भर में 2 बार छठ मनाया जाता है। देश के कई हिस्से में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इस लोक आस्था के महापर्व को बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। इस बाबत मां आनंदी संस्थान की ओर से लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के उपलक्ष्य पर नहाय खाए के दिन कुछ सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें नारियल, कद्दू, साड़ी, सिंदूर, चावल, सुपारी को वितरित किया गया। कार्यक्रम भागलपुर के बरारी घाट में आयोजित किया गया। भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटंगा गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद में कुछ दिन पहले पंचायत समिति सदस्य मनोज रविदास के घर पर अपराधियों ने दर्जनों राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के बाद पूरा परिवार अपराधियों के भय के दहशत के साए में जी रहा है। पंचायत समिति सदस्य मनोज रविदास ने नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज को जान माल की सुरक्षा को लेकर एक आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि अपराधी अब धमकी दे रहा है कि केस उठा लो नहीं तो पूरे घर को आग लगा देंगे, जिस कारण कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। स्थानीय थाना द्वारा पुलिस कैंप की मांग की गई है। 13 तारीख जैसे अच्छी मकई तोड़ना ले 2-3 कट्टा मकई तोड़ना ले तो एगो थाना का सूचना देते, थाना प्रभारी वहाँ पहुँचले, वहाँ जांच भी करलके, करला के बाद जैसे 13 करलके तो 14 तारीख ओकरा बोला के जे मकई तोड़ना ले ओकरा जाके बोला के ओकरा बोलिए कि एकरा जैसे करना क्षति होला से तो एकरा भरपाई करी दे। मैं कहलिए ठीक है, वहाँ भरपाई करी दी। तो 2000 टका कट्ठा दर्द से लगेलकै, 3500 टका दिलकै, 3500 दिलक तो 13-14 तारीख क्लियर हो गए। 15 तारीख जैसे हमारा भाई सनोज रविदास दूगो आबे ठोकर सभी ठोकर पर से 6 नंबर ठोकर पर से आबे तो वही जैसे आबे तो उधर से जैसे वो आकाश मंडल और प्रहलाद मंडल और 2-3 गो आदमी ने पूरा सनोज का जैसे पकड़ी का गाली गलौज दिया लगले, मादर चोत समार तो पैसा लेला है तोरा जैसे पैसा दे तो आप बोले हमारे से मजदूर आदमी से कि मकई अच्छी क्षति करना है तभी ठीक है। इतने जैसे ओरा लपड़ थपड़ सनोज का मारा लगले तो इतना जैसे सबका गांव समाज में सबको कहलिए कि एना बात है तो वहाँ करके हमारा इतना बात हमारे हमरा फोन कर लगे तो हम वहाँ थाना गलिए तो वहाँ थाना गोपालपुर थाना गलिए तो वहाँ नीरज बाबू से प्रभारी से मिल लिए तो नीरज बाबू ने बोले ठीक है आप उसको नाम लिखा दीजिए, आवेदन दे दीजिए और हम इसका जांच करने के लिए जाएंगे। इतनी देर के बाद जो हम आए वहाँ घर आए तो ये लगभग हम 10 मिनट नहीं 15-20 मिनट नहीं हुआ था, हम लोग द्वार पर 8 बजे लगभग हम लोग बैठे थे। इतने देर में जो उधर से नौधन गोली हमारे घर पर चलाने लगा, कौन? प्रहलाद मंडल और ये आकाश और उसके साथ में और नाम नहीं जानते हैं। तो इसके बाद जो सबके गल मुछे लगा हुआ था।
भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना हेतु एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। सभी प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की जल्द स्थापना हो। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता संजीव कुमार, शिवप्रभात, सृष्टिनाथ झा, वसलीम खान, विनय कुमार पोद्दार के अलावे दर्जनों जिला विधिक संघ के अधिवक्ता शामिल थे। हम लोग ये चाहते हैं कि भागलपुर में, जो कि बिहार का सबसे पुरानों में से एक बार एसोसिएशन है, 1882 में इसकी स्थापना हुई है और आज भागलपुर इतना बड़ा क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार का और पूर्वी बिहार का काफ़ी बड़ा हिस्सा सुलभ न्याय से वंचित है। इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हो ताकि हम लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। सुल्तानगंज प्रखंड के कृषि भवन के प्रांगण में बिहार सरकार के निर्देश पर कृषि पदाधिकारी अजय मनी के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंत्योदय सेवा समिति चैनवा सरन के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक किया। इस दौरान बीटीएम त्रिभूष नारायण सिंह ने बताया कि बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं में जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली, जन जीवन हरियाली, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग, गर्मा फसल की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को देकर जागरूक किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के सभी समन्वयक, कृषि सलाहकार प्रद्युमन चौरसिया, प्रिय प्रभात सिंह, कौशल किशोर कौशिक, अनु कुमारी, सरोज भारती सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। आज जो है प्रखंड सुल्तानगंज के ही किसान भवन में पटना द्वारा जो है बामेती के द्वारा आए हुए कला जत्था के द्वारा जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे जल जीवन हरियाली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल प्रवेश प्रबंधन और गर्मा मूंग की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बीज उठाव कर किसानों को जो है और प्रधानमंत्री का जो है सिंचाई योजना जो है टपक सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाकर किसान जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और उनकी आमदनी को दुगनी करने का एक जो है बहुत ही सार्थक प्रयास हो रहा है। इससे जो है हम जागरूक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम इसको किसानों को जागरूक कर हर ब्लॉक में जो है गला जत्था जा रहा है और पूरे बिहार में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित की गई है। ये एक दिवसीय कार्यक्रम। हाँ, और आत्मा के द्वारा, भागलपुर आत्मा के द्वारा जो है आपको जर्दालू आम की खेती पर भी विशेष ध्यान जा रहा है। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कसमाबाद गांव के वार्ड 11 में जमीन मालिक की जमीन के रास्ते पर हथियार के बल पर जमींदार के द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जमीन मालिक दुखरन मंडल की पत्नी सावित्री देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा, नीरज कुमार पिता महेंद्र मंडल के द्वारा जमीन का रास्ता 4 फीट चौड़ा, 29 फीट लंबा, जिसका खाता नंबर 62, खसरा नंबर 1262 व 1263 है, जो 1,50,000 रुपये में 1,000 के स्टाम्प के कागजात पर पंचनामा के साथ 6 भाई दुखरन मंडल, अभिनंदन कुमार, मंटू मंडल, पिंटू मंडल, पप्पू मंडल, नितेश कुमार के नाम से खरीदी गई थी। लेकिन उस जमीन के रास्ते पर नीरज कुमार पिता महेंद्र मंडल व सियालाल मंडल, मनोज मंडल के द्वारा हथियार का भय दिखाकर बाई जबरन रास्ते पर दीवार देकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिस कारण आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं पुलिस पूरे मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है। पैसा ले खरीदलिए और जमीन रोक दल के दबा दे दल। कौन दे दिया? महेंद्र मंडल नीरज कुमार। क्यों दे दिया? नहीं का बुला रास्ता बंद कर दिया। जमीन आप लिए थे? हाँ, खरीद करके। किससे? नीरज महेंद्र से। इसी से लिए थे? हाँ। कितना में? 1,50,000। तो क्या वो लोग? दीवार दे दिया और झगड़ा झांटी किया, हथियार के साथ मारपीट किया। बोला कि ढेर बोलेगा तो जोर से बोले ना। क्या बोला? हथियार के साथ मारपीट किया। बोला कि ढेर बोलेगा तो मारेंगे। दीवार दे दिया। तो आप लोग का पति बाहर रहता? कहाँ बाहर रहता है, सब लेडीज लोग घर में है।
तो जमीन आपको किसको लिखा है? जमीन किसको लिखा 6 है? भाई को लिखा है। 6 भाई को। कौन लिखा है? महेंद्र मंडल, नीरज कुमार। तो वही लोग, हाँ वही लोग मारपीट किया है। हाँ बोलिए, क्या बात है? जमीन नहीं दिल के देवाल काल दे रहे तोरी फारे तो मैं हटेलिए नहीं तो बस मारा लगे पत्थर चल। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।